अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.4। 5.3 जो है उनके सब पार्ट्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होंगे और आप प्लेलिस्ट में भी चेक करें, वहाँ पे भी 5.3 कम्प्लीटली मौजूद है, वहाँ से एक दफ़ा वॉच कर लें। 5.4 स्टार्ट करते हैं आज। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। इनको हमने फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम यूज़ करके। अब फैक्टर थ्योरम क्या है, इसी एक्सरसाइज के पिछले वाले पेज पे गिवन है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि फैक्टराइज करें पॉलिनोमियल को यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले तो हमें इस पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स के इक्वल सपोज करेंगे। उसके बाद इसमें जो कांस्टेंट टर्म होगी, जैसे इसमें 6 है जिसके साथ x नहीं है, ये क्वेश्चन हमें x की फॉर्म में गिवन है, तो जिस टर्म के साथ x नहीं होगा उसे हम कहेंगे ये कांस्टेंट टर्म है। जैसे अगर ये y होता, y की पावर 3 माइनस 4y² प्लस y प्लस 6, तो जिसके साथ y नहीं होगा उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पे 6 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। हम इसके पॉसिबल फैक्टर्स देखेंगे पहले कौन कौन से कि जिससे ये डिवाइड हो सकता है, पॉसिबल फैक्टर्स उसको लिखेंगे। उसके बाद एंड ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट q। अब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है कि इस क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ जो नंबर होगा उसे हम कहेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पे x की पावर 3 हाईएस्ट पावर है, उसके साथ कौन सा नंबर है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट q हमारे पास 1 होगा। तो हम p ओवर q को डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास नंबर आएंगे उससे हम फैक्टर्स बनाएंगे। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। सबसे पहले हमने इसको p ऑफ x के इक्वल लिख लिया है पॉलिनोमियल को। उसके बाद इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है जिसके साथ x नहीं है, तो वो 2 है। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म p इक्वल, इसे हम p के इक्वल लिखेंगे कांस्टेंट टर्म को। तो इसके पॉसिबल फैक्टर क्या है कि एक तो 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 ज़र 2, तो इसका मतलब प्लस में भी लिखेंगे माइनस में भी, प्लस माइनस 1। उसके बाद 2 खुद अपने आप पे डिवाइड होता है, 2 1 ज़र 2, तो प्लस माइनस 2। ये दो ही इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। 3 नहीं है, 4 नहीं है, क्योंकि उससे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 1 और 2। अब उसके बाद लीडिंग कोएफिशिएंट x की पावर 3, हाईएस्ट पावर इसमें यही है x की पावर 3, इसके साथ क्या है 1, तो लीडिंग कोएफिशिएंट q हमारे पास क्या आएगा 1 के। लीडिंग कोएफिशिएंट q इक्वल हमारे पास 1 के। अब p ओवर q की रेशियो निकालनी है, p ओवर q इक्वल, p को सबसे पहले है प्लस माइनस 1, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। उसके बाद प्लस माइनस 2 है p की दूसरी टर्म, प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया p ओवर q। तो ये किसके इक्वल है, p ओवर q इक्वल 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 ही, इसी तरह प्लस माइनस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 2 ही रहेगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वो इटसेल्फ नंबर खुद ही आता है। अब ये हमारे पास p ओवर q की रेशियो आ गई। यहाँ तक दोबारा सुन लें एक दफ़ा। सबसे पहले हमने जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जो कांस्टेंट टर्म होगी उसे p के इक्वल लिख के उसके पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, कि उस कांस्टेंट टर्म को किस किस पे डिवाइड किया जा सकता है, उसके टेबल में कौन से आते हैं। उसके बाद जो इस पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी, x की पावर 3 है उसमें, तो उसके साथ जो नंबर होगा उसे हम लीडिंग कोएफिशिएंट q लिखेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट q इक्वल आ जाएगा 1 की। उसके बाद p ओवर q की रेशियो निकालनी है, p की टर्म्स को q पे डिवाइड करना है, तो प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, प्लस माइनस 2। अब इन सब को 1 बाय 1 हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और जिसका आंसर इक्वल 0 के आ गया तो उसका मतलब वो जो है इसका फैक्टर है, जो 0 के इक्वल नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं होगा। सबसे पहले x इक्वल प्लस 1 को चेक करते हैं इस पॉलिनोमियल में पुट करके, तो p ऑफ 1 इक्वल 1 की पावर 3 माइनस 2 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2। x की जगह पे हमने 1 पुट किया, 1 की पावर 3 1 के इक्वल, माइनस 2 1 की पावर 2 1
-1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1 - 2 1 ज़ा 2 -1 प्लस 2। अब अगर इसको सॉल्व करें, ये -1 है, ये +1 0, ये +2 -2 0, तो P(1) हमारे पास इक्वल आ गया 0 के। तो हम अब क्या लिखेंगे कि x = 1, ये P(x) का 0 है, जैसे एग्जाम्पल में गिवन था। यहाँ फिर अब हमने x = 1 पुट किया है, तो इसका मतलब x - 1 जो है इज़ फैक्टर ऑफ P(x). x = 1 को x - 1 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास जब x - 1 होता था इक्वल 0 के पुट करते थे, तो यहाँ से x = 1 आता था, जो हम पुट करके देखते थे। तो इसका मतलब अगर हम x = 1 पुट करके देखा है, तो x - 1 जो है वो इसका फैक्टर होगा। अब x = -1 को चेक करते हैं। x = -1, P(-1) इक्वल -1 की पावर 3 -2 -1 की पावर 2 माइनस x की जगह पे -1 प्लस 2, -1 की पावर 3 आएगा -1, पावर जो है वो ऑड है तो माइनस आएगा साथ, अगर इवन होती तो फिर प्लस आना था। -2 -1 की पावर 2 1, अब पावर इवन है तो प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, अब ये -1 -2 1 ज़ा 2 +1 प्लस 2, अब ये -1 ये +1 0 +2 -2 0, तो इसका मतलब इसको भी सॉल्व करें तो P(-1) भी इक्वल 0 के आता है। P(-1) इक्वल 0, तो इसको कैसे लिखेंगे? -1 था तो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ P(x). -1 था तो इस साइड पे आके x + 1 या फिर x = -1 इज़ 0 ऑफ P(x). अब हमने +-1 दोनों को चेक कर लिया। इसी तरह x = एक दफ़ा +2 को चेक करते हैं, फिर x = -2 को। x = 2, तो अब P(2) इक्वल आएगा 2 की पावर 3 -2, x की जगह पे 2 की पावर 2 माइनस यहाँ पे 2x की जगह पे +2, तो 2 की पावर 3 = 8 -2, 2 की पावर 2 4, ये -2 और ये +2, तो 8 - 4 2 ज़ा 8 -2 +2, ये +2 ये -2 दोनों कैंसिल, ये -8 और ये +8, तो इसका मतलब P(2) जो है वो इक्वल है 0 के। ये एक और तीसरा फैक्टर आ गया। x = 2 चेक किया था, तो इसका मतलब x - 2 जो है इज़ फैक्टर ऑफ P(x), या फिर दूसरा लिख सकते हैं, इन दोनों में से आपने एक लिखना है कि x = 2 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ P(x). अब x = -2 को चेक करते हैं। P(-2) इक्वल जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे -2 पुट किया, तो -2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, अब पावर जो है वो ऑड है तो साथ में माइनस आ जाएगा, अगर इवन होती तो प्लस, -2 -2 की पावर 2 4, माइनस माइनस +2 और ये वाला +2, -8 -4 2 ज़ा 8 +2 और ये +2, अब माइनस माइनस प्लस, 8 + 8 16, साथ में सिंबल आएगा माइनस का क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, प्लस 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 2 + 2 4, -16 + 4 प्लस माइनस माइनस 16 - 4 12 और साथ में सिंबल लार्ज नंबर वाला माइनस, तो P(-2) इक्वल आया -12 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x ये -2 चेक किया था तो +2 इज़ नॉट फैक्टर, 0 के इक्वल नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है, इज़ नॉट फैक्टर ऑफ P(x). सो एंड पे रिजल्ट लिखेंगे कि x - 1 x + 1 एंड x - 2 जो है आर फैक्टर्स ऑफ P(x). जो फैक्टर नहीं होगा उसको हम एंड पे नहीं लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह सब सेम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, 6 क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम 40 के पॉलिनोमियल्स देखेंगे, तो इसके थोड़े ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं इस पॉलिनोमियल के। इसी तरह थर्ड वाली में 10 जो है वो है कांस्टेंट, तो आपने ये खुद से एक दफ़ा ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 3 है, बाकी सब में 1 है। तो आप एक दफ़ा खुद से ट्राई करें, अगर समझ ना आए तो कमेंट करें, फिर हम कर लेंगे सॉल्व। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।